एसआईआर के माध्यम से जो वोट चोरी करने का जो लीगल तरीका अपनाई इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, वो थी लोगों को आचार संहिता लगने के बावजूद लोगों को फाइनेंशियली मदद किया गया। देखिए, मौजूदा बिहार की सरकार और भारत सरकार इन दोनों ने कुछ वायदे किए हैं बिहार सरकार से। हम लोग की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ये काम करने में सक्षम नहीं होंगे। वो एक समय था, उसमें उन्होंने अपना जो प्रयोग करना था उन्होंने कर लिया। हम तो चाहते हैं कि वो 2 लाख रुपया जिसका वादा लाइन में लगे हुए वोटर्स को कहा है उन्होंने, वो 2 लाख रुपया उनको देना पड़ेगा। 2 तरीके के कारण से ज्यादा चर्चा हुआ। एक कारण जो एक्सटर्नल फैक्टर है, उसमें 2 बड़े कारण थे। एक वोट खरीदी और दूसरा चुनाव के प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाना। जो चुनाव में जो हमारी जो पराजय हुई है, मुख्तार रूप से ये केंद्र सरकार ने प्रभावित किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी नहीं है। अगर किसी को अलग होना है तो सबसे पहले ज्ञानेश कुमार जी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस्तीफा देकर बीजेपी में भर्ती होना चाहिए। कोई पूछने वाला नहीं कि बीएलओ के साथ बीजेपी के लोग बैठ के फॉर्म क्यों भर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं। आज कांग्रेस पार्टी की बिहार के सारे प्रत्याशी और सीनियर लीडर्स के साथ कांग्रेस में बिहार की जो चुनाव रहे हैं और उसके परिणाम रहे हैं, उस पर गहराई पे चर्चा हुई। 2 तरीके के कारण से ज्यादा चर्चा हुआ। एक कारण जो एक्सटर्नल फैक्टर है, उसमें 2 बड़े कारण थे। एक वोट खरीदी और दूसरा चुनाव के प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाना। और दूसरा जो आंकलन हुआ, समीक्षा हुआ, वो इंटरनल कारण, मतलब महागठबंधन और कांग्रेस पार्टी के इंटरनल क्या कारण थे, उस पर भी चर्चा रही। इन सारी बातों पे चर्चा करने के बाद आगे के लिए क्या करना है, उन बातों पे भी चर्चा हुई। और इस बात को लेकर बिहार की यूनिट एआईसीसी के समर्थन के साथ आगे बढ़ने वाली है। धन्यवाद। अध्यक्ष जी आप बोलिए। इनको बोलने दीजिए। देखिए, सर्वप्रथम तो आप सबको भी बहुत आभार। बहुत देर तक आप लोग को इंतजार करना पड़ा, और देर तक इंतजार करने का कारण ये हो सकता है कि हम लोग बहुत ही गंभीरता से हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे सभी नेता, खास करके खड़गे साहब, राहुल जी, केसी जी और सभी के 1 बाय 1 बात करके सुना, और सुन कर के जो 2-3 बातें छन के आई, सभी कैंडिडेट ने एक स्वर से कहा कि ये एसआईआर के माध्यम से जो वोट चोरी करने का जो लीगल तरीका अपनाई इलेक्शन कमीशन के माध्यम से, वो थी लोगों को आचार संहिता लगने के बावजूद लोगों को फाइनेंशियली मदद किया गया, और खास करके स्कीम वर्करों से उससे वोटिंग के समय जो है कैंपेनिंग किया गया, प्रभावित किया गया, लाइन में लगे लोगों को बताया गया। ऑलमोस्ट इंडिया गठबंधन के तमाम लोग और खास करके हमारे 61 उम्मीदवार 1 बाय 1 ने ये बातें कही। दूसरी जो अहम बातें थी कि हम हार की कारणों की समीक्षा कर रहे हैं, जिसमें प्राथमिकता से ये देखी गई कि आचार संहिता के बाद ये तरह का कृत हुआ, उसके कारण हमारे वोट में जो है कोई भी इतना के बाद भी
हमारी वोट प्रतिशत में, इंडिया गठबंधन के वोट प्रतिशत में, खास करके कांग्रेस पार्टी के वोट प्रतिशत में कोई कमियां नहीं आई। दूसरी और तीसरी महत्वपूर्ण विषय ये है कि अब जो चुनाव में जो हमारी जो पराजय हुई है, मुख्तार रूप से ये केंद्र सरकार ने प्रभावित किया है और अब हमें आंतरिक जो समीक्षा कर चुके हैं, हम संगठन को सृजन के नई तरीके से हम पुनः अपने संगठन को खड़ा करने में हमें जोर देना चाहिए और नई तैयारी करनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि संगठन में कोई कमी नहीं रही, संगठन की कोई उसमें भागीदारी नहीं थी, मतलब सब कुछ वोट चोरी के मद्देनजर? ये देखिए, मौजूदा बिहार की सरकार और भारत सरकार, इन दोनों ने कुछ वायदे किए हैं बिहार सरकार से। हम लोग की जिम्मेदारी भी है, क्योंकि हम जानते हैं कि वो ये काम करने में सक्षम नहीं होंगे। वो एक समय था, उसमें उन्होंने अपना जो प्रयोग करना था उन्होंने कर लिया। हम तो चाहते हैं कि वो 2 लाख रुपया जिसका वादा लाइन में लगे हुए वोटर्स को कहा है उन्होंने, वो 2 लाख रुपया उनको देना पड़ेगा। स्कीम के माध्यम से जिन बातों का वादा किया उनको पूरा करना पड़ेगा, और वो वादा नहीं पूरा करेंगे, कांग्रेस पार्टी एज ए पार्टी स्ट्रगल में जाएगी, संघर्ष में जाएगी, उसी रास्ते को अपनाएगी, ताकि बिहार की जनता जो परेशानी हाल है, उस परेशानी हाल से उसको कैसे निकाला जा सके और अपना योगदान कैसे दिया जा सके, यह भी बात खुल कृष्णा जी, आपसे सवाल है कि आपको लगता है कि वक्त आ चुका है कि आरजेडी से अलग होकर जो है आगे चुनावी मैदान में उतरा जाए, अपनी पार्टी को मजबूत किया जाए? सबसे पहले वक्त ये आया है कि बेईमान इलेक्शन कमीशन से अलग होना पड़ेगा हिंदुस्तान को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी नहीं है। अगर किसी को अलग होना है तो सबसे पहले ज्ञानेश कुमार जी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इस्तीफा देकर बीजेपी में भर्ती होना चाहिए। आज बीएलओ मर रहे हैं, विपक्ष आवाज उठा रहा है, इलेक्शन कमीशन चुप है। आपको मैं ये बात याद दिला दूं कि जो प्रेशर आज अनेक राज्य के बीएलओ पे पड़ रहा है, इससे कई गुना ज्यादा प्रेशर बिहार के बीएलओ पे डाला गया था। क्यों? समय और भी कम था, आधार माना नहीं गया था, एन्यूमरेशन फॉर्म्स कंपलसरी थे, बारिश का मौसम था, गरीब इलाके थे, गरीब लोग थे। ऐसे माहौल में आपने वोट काटे, वोट जोड़े। कोई पूछने वाला नहीं कि बीएलओ के साथ बीजेपी के लोग बैठ के फॉर्म क्यों भर रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं, कोई जवाब देने वाला नहीं कि बंद कमरे में धड़ाधड़ साइन मारे जा रहे हैं। प्रक्रिया की धज्जियां यहां से उड़नी शुरू हुई। वोट खरीदी की बात सिर्फ 10,000 रुपया महिलाओं के खाते में नहीं डाले गए। आपको जानना जरूरी है कि किसानों के खाते में 6-6 हजार रुपये डाले गए। चुनाव के 2 दिन पहले तक आपको जानना जरूरी है कि सेवा टोलकों को बड़ी बड़ी रकमें दी गईं। आपको जानना जरूरी है कि 1 करोड़ से ज्यादा पेंशनर्स को 2-2, 3-3 महीने के पेंशन आचार संहिता के लागू होने के बाद और चुनाव के 2 दिन पहले तक किस्तें अकाउंट्स में डाली गईं। अगर आप इन सब का आकलन करोगे तो बीजेपी ने इलेक्शन कमिश्नर ऑफ बीजेपी ज्ञानेश कुमार जी के साथ मिलकर एक एक विधानसभा में, ये बात ध्यान से नोट किया जाए, एक एक विधानसभा में 75 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक रुपया, सरकारी रुपया, टैक्स पेयर का रुपया, वर्ल्ड बैंक का रुपया
लोगों को बांटकर देकर वोट खरीदे गए हैं। अगर ये गलत है तो आप बिहार की जनता से पूछिए। चुनाव प्रक्रिया की जब आप धज्जियां उड़ाते हो तो आप हिंदुस्तान की जनता के जवाबदेही। अगर कल को महिलाओं को 2 लाख रुपया नहीं मिलेंगे तो क्या ज्ञानेश कुमार जी आकर जवाब देंगे? क्या मोदी जी आकर जवाब देंगे? क्या अमित शाह जी आकर जवाब देंगे? चुनाव फ्री, फेयर और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, आप विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, आप खुद देख चुके हैं बिहार का चुनाव। अगर कहीं से भी दूर दूर तक आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ बीजेपी ही दिखेगा। और ये सच्चाई है, ये हकीकत है। जब प्रक्रिया ही इतनी खराब है तो मोदी जी किस बात के ढिंडोरा पीट रहे हैं? अगर मोदी जी इतने पॉपुलर हैं तो 60,000 लोग से लेकर 80,000 लोग एक एक विधानसभा को में पैसे देकर वोट खरीदने की क्या जरूरत पड़ी? ये हकीकत है। अकाउंटेबिलिटी की बात किसी ने की, हम भी अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। संविधान को हम सब अकाउंटेबल हैं। मोदी जी भी हैं, अमित शाह जी भी हैं, ज्ञानेश कुमार जी भी हैं। और हमें लगता है कि उन्होंने हिंदुस्तान, बिहार और संविधान को धोखा दिया। लेकिन कृष्णा जी, बैठक शुरू होने से पहले कृष्णा जी एक एक सवाल पूछेंगे। सर, बैठक शुरू होने से पहले आपके उम्मीदवारों ने एक दूसरे को गालियां दी। आलोक आप पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि टिकट बंटवारा जो है वो ठीक से नहीं हुआ। अररिया के एमएलए अभी कह के गए हैं कि पार्टी के अंदर ही टिकट बेचा गया। इस पर क्या कहेंगे? और आप पर भी सवाल कई नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने उठाए हैं, अध्यक्ष पे भी उठाए हैं। आप देखिए, जो समीक्षा बैठक हुई उसमें सबको खुलकर अपनी अपनी बात रखने को मौका मिला। टिकट्स में कंट्रोवर्शियल टिकट्स थे, बात सही थी, लेकिन आंकड़ों के साथ आपको बात करनी चाहिए। जो कंट्रोवर्शियल टिकट्स थे उनकी लॉस की मार्जिन जो नॉन कंट्रोवर्शियल टिकट्स थे उससे कम थे। तो कौन से टिकट बेचे गए? आरोप लगाना आसान, तथ्य के साथ आपको बात करनी चाहिए। आप जिम्मेदार लोग। और कोई सवाल? सर, बैठक शुरू होने से पहले आपके उम्मीदवारों के बीच गाली गलौज तक हो गई, गोली मारने की बात हुई है, ये जानकारी आई है। आपने सुना था? नहीं, आपके लोगों ने बताया। अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो आप इनकार कर दीजिए। अगर लोगों ने बताया तो बताइए, क्योंकि मैं कार्रवाई करेंगे आप लोग। आपके सामने हुआ। मैं साफ तरीके से बताता हूं, जब से मैं उस कमरे में गया था ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। अगर ऐसी कोई बात हुई थी तो आप उनसे जाके पूछिए। आपने सवाल पूछा, मैंने जवाब दिया। आगे कोई सवाल? सर, मेरा सवाल है, आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की है कि आप चुनाव हार चुके हैं, समीक्षा हो चुकी है, क्या कोई अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी? क्या राजेश राम जी का इस्तीफा मांगा जाएगा या आप खुद नैतिकता के तौर पर अपना इस्तीफा पेश करेंगे आला कमान के सामने? अकाउंटेबिलिटी की आप खुद बात कर रहे हैं। अकाउंटेबिलिटी की बात होनी चाहिए। अगर किसी की गलती की वजह से बिहार में कांग्रेस पार्टी में किसी की गलती की वजह से बिहार में एक इंजीनियर्ड परिणाम, बात ध्यान से सुनिए, बिहार में इलेक्शन के परिणाम वोट चोरी से आगे बढ़ चुके हैं। वोट चोरी से आगे बढ़ चुके हैं, चुनाव इंजीनियरिंग तक पहुंच गए। क्यों मैं ये कहता हूं? अलग अलग गठबंधन में अलग अलग दल हैं, एनडीए में अलग अलग दल हैं, महागठबंधन में अलग अलग दल हैं। हर दल के कमजोरियां हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं।
एनडीए के दलों में भी कुछ कमजोरियां हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, महागठबंधन के दलों में भी कुछ कमजोरियां, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं। ऐसे कैसे होता है कि हरेक एनडीए के गठबंधन, बात ध्यान से सुनिए, हरेक एनडीए के गठबंधन के दल की स्ट्राइक रेट कंसिस्टेंटली 2/3 से ऊपर है? और ऐसे कैसे होता है कि महागठबंधन के हर एक पार्टी का स्ट्राइक रेट लगभग बराबर है? ये इंजीनियरिंग है। एक और बात मैं बताता हूं, आप अगर बिहार घूमे होंगे तो माहौल ये रहा होगा कि भाई बीजेपी से लोग नाखुश हैं, नीतीश कुमार जी को फिर भी लोग मानते हैं, और नीतीश जी के 50-60 तक आते हैं, बीजेपी के 25 के आसपास हैं। चलो आप हमारी बात मत मानो, लेकिन ये बात तो आपने देखा होगा कि जेडीयू की एक्सपेक्टेशन सीट्स की बीजेपी से ज्यादा होगी, लेकिन परिणाम कैसे आते हैं? बीजेपी नंबर 1 पार्टी होते हैं। और इत्तेफाक देखिए, इलेक्शन इंजीनियरिंग क्यों कहता हूं मैं, कि बीजेपी के एक ऐसे आंकड़े आए हैं और नीतीश जी को एक ऐसे जगह पे लाके रोका गया है कि नीतीश जी चाहे भी तो किसी और पार्टी के साथ सरकार नहीं बना सकते। बहुत साइंटिफिकली इंजीनियर्ड परिणाम है। अब ये देश को सोचना है, बिहार की जनता को सोचना है, आपको सोचना है कि इलेक्शन इंजीनियरिंग है, ये इत्तेफाक है। तो आज की बैठक हुई है तो ऐसे तो प्रभारी है और अध्यक्ष जी आके अपना आप लोगों को, सर आप प्रभारी से कब तारिक साहब को बुलाओ। आइए अरे तो बिना बोल, देखिए लंबी चर्चा हुई है और हर कैंडिडेट ने अपना व्यू पॉइंट रखा है। आला कमान के सामने राहुल जी और खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल साहब ने विस्तार से उन लोगों की तकलीफें सुनी और जानने का प्रयास किया कि क्यों हम लोग हारे। उस पर लंबी चर्चा हुई और जो पॉलिसी में भी बदलाव लाने के लिए करेक्टिव मेजर लेने की बात हुई है। हम लोगों ने भी, जो सीनियर लीडर्स थे, जो सीनियर एमपीज हैं, तारिक साहब ऐसे विस्तार से ये भी बताएंगे, हम लोगों ने अपनी अपनी बात कह दी है आला कमान के सामने। राहुल जी और खड़गे जी ने पॉजिटिवली इसको लिया है और हमको लगता है कि आगे अच्छा कांग्रेस के लिए रोड मैप बनेगा, जिसमें फिर इस तरह के हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। कारण क्या कह रहे हैं? कहा जा रहा है कि लड़ाई भी हुई है, गोली मारने की बात जो है वो अंदर देखने को मिली है। कुछ प्रत्याशियों के बीच में आपसी झड़प की बात आपस में कुछ हुआ होगा, वो बातें सही बात है? नहीं, वहाँ कुछ अंदर हुआ होगा, उसकी जानकारी नहीं। आपस काम में की बात करो भाई। काम की जो बात हुई वो समीक्षा हुई ऊपर 5th फ्लोर पे, सबकी बातें आराम से राहुल जी, खड़गे साहब और वेणुगोपाल जी ने सुनी और मुझे लगता है कि इसके बाद निश्चित रूप से एक अच्छा रोड मैप तैयार होगा। कारण क्या कह रहे हैं? तारिक साहब क्या बोला जाए? अब तारिक साहब बताएंगे। क्या तय हुई है, किसी पे कार्रवाई होगी प्रभारी, और यहाँ तक कि आपके विधायक कह रहे हैं कि कई जगहों पे टिकट बेचा गया। देखिए, पहली बार बहुत विस्तार से समीक्षा हुई है और 10-10 का ग्रुप बना के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी और वेणुगोपाल जी सबसे 1 to 1 उन्होंने बात किया है और जो भी जिसको सुझाव देना था उसको सुझाव दिया है। अब एआईसीसी इस पूरे डिस्कशन के बाद आगे का रोड मैप तैयार करेगी और उस पर कार्रवाई होगी। मेरी यही है कि करेक्टिव मेजर्स लिए जाएंगे, ये कहा गया। राजद के साथ अलायंस आपका रहेगा, क्योंकि बहुत लोगों ने कहा कि अब अकेले जाना चाहिए। अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ समीक्षा बैठक थी है, अपनी लोगों ने राय दी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बाद में